अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बहुत कुछ बताऊँगा। मैंने जो टॉपिक रखा है फैमिली अफेयर्स का, उसमें तो बहुत कुछ आएगा। ये फ्लावर्स में फ्लावर बोलते हैं ना इसको, ये मैं बाद में कभी बात करूँगा फ्लावर्स की, पौधों की, है ना? और आज मैं जो एक और जुड़ी हुई बात बोलने वाला हूँ कि आपके घर के जो मामले हैं, यू नीड टू टेक द डिसीजंस। आपके घर के मामले आप इस उलझन में मत पड़िए कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, उन लोगों ने ऐसा किया, हमको ऐसा करना होगा। नहीं। नहीं, आप, आई एम नॉट प्राउड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू विद फुल कॉन्फिडेंस लेवल। मैं पहले दिन से फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि आई विल गेट व्हाट आई विश फॉर माई फैमिली। मैंने बातें वो चल रखी थी ना कि हमको नॉन वर्किंग दो लड़कियां घर में लेके आनी है, तो दोनों नॉन वर्किंग मिली। ऐसे ही मैं एक बात और बताने वाला हूँ अभी आपको, मुझे याद आ गया। मॉर्निंग वॉक पे मेरे को एक ने पहचाना, पंजाबी, कि तुसी पंजाबी हो? मैंने कहा हाँ जी मैं पंजाबी का। वो मेरे से एजड थे बहुत, 20 साल बड़े। तो मेरे को बोलने लगे कि मैं यहीं जहाँ आप वॉक पे आते हो उसी के पास मेरा घर है, नीचे करके आप आना। तो उसके सामने भी एक और पंजाबी शुक्ला मिल गए, एक और मिल गए, वो मिल गए, 3 लोग मिल गए। हम लोग जब उनके घर में गए, बैठे, उनकी बहू और उनके 3 बच्चे भी मिले। तो बातें मैं ये वाली क्यों बता रहा हूँ मैं, कि आफ्टर ऑल यू विल गेट द एक्सपीरियंस कि what will happen what you have decided in your mind, what will happen what you have decided in your mind। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें आपको मालूम है, मगर रीकैपिंग आई एम डूइंग, रीकैपिंग, है ना? आपको पता लगेगा कि ये ऐसा ही होता है जैसे आप चाहते हो। बिकॉज वो जो तकदीर, जो तस्वीर आपने अपने घर की बना रखी है, दैट इज़ ऑलरेडी फिटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जो तकदीर और तस्वीर आपने अपने घर के लिए बना रखी है, दैट इज़ ऑलरेडी फिटेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सही करने में समर्थ है। मैं वो भी एक टॉपिक छेड़ूंगा कि हाउ यू कैन अट्रैक्ट द अट्रैक्टिव थिंग्स फॉर यू। मैं बहुत सारे टॉपिक छोड़ूंगा। है ना? मैं बहुत सारी बातें करूंगा, क्योंकि आप मेरे को सुन भी रहे हो धीरे धीरे। कई लोगों के फ़ोन भी आने शुरू हो चुके मेरे को, और कई लोगों ने मेरे को सलाह भी देना शुरू कर दिया कि यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड गो देयर। मैंने बोला था ना पीछे, आई एम येट टू डिसाइड वेदर आई शुड गो टू कम्बोडिया और टू वियतनाम इन द मंथ ऑफ आई थिंक सितंबर। आई विल मूव। अभी पासपोर्ट मैंने अप्लाई करना है। तो अब मैं उन लोगों की बात बताता हूँ। मैंने तो अपने डिसीजन हार लिए थे कि आई विल बी ब्रिंगिंग ओनली ओनली एंड ओनली नॉन वर्किंग गर्ल्स इन माय फैमिली। तो मेरे दोनों बेटों के लिए नॉन वर्किंग गर्ल्स मिल चुकी। तो मैंने ब्रह्मांड को बोला था कि मेरे को ब्रह्मा जी 2 नॉन वर्किंग लड़कियां चाहिए। तो इन बिटवीन बड़ा सारे मज़े भी आए, बड़ी सारी बातें भी हुई। मेरे को कि तुसी पागल हो गए हो। ये भी सुनने को मिला। मीडिएटर एक थे, वारंट ऑफिसर, इधर उड़ीसा के, उन्होंने एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया। तो उनके मदर फादर आ गए मेरे घर में, बहुत सारा फ्रूट लेके, मिठाई लेके, एज़ इफ़ रिश्ता ही हो गया। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा ख़राब लगा। तो उनके जाने के बाद उन्होंने ज़िद करके बोला कि आप आएंगे हमारे घर में। तो हम लोग गए। जितना वो सामान लेके आए थे उससे 2 गुना हम उनको सामान देने चले गए। लड़की को देखा, समहाउ, देखिए सबकी लड़कियां अच्छी होती हैं, किसी की बुराई करने हमारा कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में। सबने ज़िंदा रहना है, मज़े लूटने हैं, और प्रॉस्पेरिटी भी भगवान सबको देता है, हेल्थ भी सबको देता है। दैट इज़ ए डिफरेंट पार्ट। लेकिन जब आप दूसरे के लाइक माइंडेड नहीं होते हो तो फिर डिसीज़न लेने असंभव होते हैं। तो उनकी लड़की वर्किंग थी। जो वारंट ऑफिसर उड़ीसा के मेरे घर में आते थे, उन्होंने मेरे बेटे के लिए जो लड़की इंट्रोड्यूस करी थी, अपना, उनका कोई वारंट ऑफिसर थे, ही वॉज फ्राम हिमाचल, है ना? हम लोग सहारनपुर से, यूपी से थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनकी बातों में आ जाऊंगा। लेकिन मैं तो हार्ड कोर हूँ। मैं तो हार्ड कोर हूँ।
मैंने तो जो डिसाइड किया है वो पागलपन की हद तक डिसाइड हो चुका। आई एम नॉट ए फुटबॉल। तो मेरे को, मैं उनसे खफा हुआ। मैंने कहा आपने क्यों उनको बोला मेरे घर में आने के लिए, और अगर बोला तो मेरे घर में क्यों बुला के बिठा लिया? हुँ? मेरे को बोला कि वो आ चुके हैं, बेल सर्कल आ चुके हैं, वहाँ आ चुके हैं। अब मैंने कहा दिस इज़ नॉट डन। मैं किसी रेस्टोरेंट में बुला के बिठाता, बात करता, अब तो घर ही बुला लाए। एनीवे मैं उनसे बहुत खफा था। तो फिर मेरे से क्या कहने लगे, मेरे घर में आए वो वाइफ के साथ, कहता अनूप देखो उनकी लड़की 8 लाख रुपए साल का ले रही है, तुम्हारा क्या ले रही है? वो तो कुछ लेके आएगी। मैं क्या, देखो सर, आई रिस्पेक्ट यू, आप अपनी वाइफ के साथ आते हो हमारे घर में, मुझे अच्छा लगता है, बट घर के डिसीजन लेने में यू आर यू स्टैंड नो वेयर। घर के डिसीज़न, मेरे घर के डिसीज़न लेने के लिए यू स्टैंड नो वेयर। मेरे बेटे के डिसीज़न, मेरे बेटे की ज़िंदगी में डिसाइड करने वाले यू स्टैंड नो वेयर। तो कहते हैं अनूप मैं फिर कह रहा हूँ मैंने कहा आप फिर मत बोलिए आप चाय अच्छे से पीजिए, रसगुल्ले वाइट पड़े हैं, आपको पसंद है, काले रसगुल्ले पसंद हैं वो भी खाइए, मगर डिसीज़न हमने कर रखा है ऑलरेडी कि वर्किंग गर्ल इज़ नॉट फिट फॉर आवर फैमिली। तो कहते यार तुम्हारा क्या लगी? मैं कहा सर 8 लाख रुपए लेके आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो वो बोले मेरी लड़की डॉक्टर है, अब उसकी शादी नहीं होगी। मैं कहा दैट इज़ योर प्रॉब्लम, यू थिंक अबाउट दैट। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ किसी के लिए, मेरे को क्या चाहिए, आई हैव डिसाइडेड ऑलरेडी। एंड वी पीपल आर नॉट फुटबॉल कि 8 लाख रुपए साल का अगर वो ले रही है तो हम लोग इतने सस्ते नहीं हैं कि 8 लाख में बिक जाएंगे है। मैंने कहा आपका पिशोरियों से पाला पड़ा है। पिशोरी पंजाबी जो होते हैं दे आर वेरी हार्ड कोर। हम लोग अपने तरीके से लोगों को वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको डिक्टेट करते हैं। We people are not in a habit to listen others' command. We cannot be commanded. We cannot be commanded. We cannot be directed by anyone. हमारे अपने डिसीजन है. We direct the people. We command the people. We know. We know. है तो वो मैं anyway वो बात एक उधर हो गई। अब इधर वाली जो बात मैं बता रहा हूँ, हम उनके घर में गए तो जो मेरे को मिले थे सुबह मॉर्निंग वॉक में, तो बैठे, उनकी बहू भी आ गई, उनके 3 बच्चे भी आ गए, चाय वाय आ गई। तो कहते जी ये हमारी बहू है और वहीं यूपी में इनका फलाना फलाना गांव है, और हम इसके घर में गए और शी वाज ए गायनो डॉक्टर थी वो, और शी टुक द जॉब इन सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अब हमें ये लड़की कहते हैं बड़ी पसंद थी मेरा लड़का भी कहता है कि ये लड़की तो उनको अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा वो बातें ठीक हैं। तो हमने उनको बोला कि इफ़ द गर्ल विल नॉट कंटिन्यू एज ए प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है ये डॉक्टर बन चुकी है और क्लिनिक भी नहीं खोलेंगी अपना, और दूसरा शी विल नॉट गो फॉर द जॉब। अगर आपको ये डिसीज़न हमारे घर के पसंद आए, क्योंकि ये हमारे घर की बहू होगी, हमारे डिसीज़न से घर चलेंगे, और तो 1 महीने तक आप फ्री हो, 1 महीने के बाद फिर कहीं और देखेंगे अगर आपका निर्णय हमारे मुताबिक नहीं होता तो वो बोले अनूप होया कि महीना भी नहीं हले पिया सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆ ਠਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜੌਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ कोई गल नहीं, ਹੁਣ तो वो ਤੁਹਾਡੇ घर की बहू बन सी तो अब उसके 3 बच्चे हैं मेरे बेटे के, और वो शी वॉज द डॉक्टर, शी इज़ ए लर्नड वुमेन, और हमारे पास कहते हैं बहुत पैसा है, और अब हमारे घर की लड़की बाहर जाएगी, काम करेगी, सारा दिन थक के आएगी, वो हमें मंजूर नहीं होगा। तो देखो दिस इज़ व्हाट पंजाबीज आर ऐसे ही मैं तो कहता हूँ कि आप भी अपने घर के डिसीज़न खुद लीजिए, क्योंकि आपके घर की खूबसूरती बरकरार रहे। बाहर के लोगों का आपके घर की समझ नहीं है, बाहर के लोगों को आपके घर की समझ नहीं है। पैसों से समझ उल्टी पुल्टी मत करें,
पैसों से घर की समझ उल्टी-पुल्टी मत करें। और लक्ष्मी ने खुद बोला हुआ है, मैं सबके घर में आती हूँ, ज़्यादा तब आती हूँ, पहले मूर्ख बनाती हूँ, फिर मैं आती हूँ ज़्यादा, है ना? तो ऐसा है, लक्ष्मी ने खुद माना है कि ज़्यादा अगर मैं आऊँगी किसी के पास तो पहले मैं मूर्ख बनाऊँगी फिर आऊँगी। देखिए, थोड़ा अपने लिए होता है, ज़्यादा औरों के लिए होता है है ना? हम तो अपने पुराने तौर तरीक़ों से खुश हैं, हमें मॉडरेट हम लोग नहीं हैं, मॉडर्निज़्म हमारे पास नहीं है, हम ना मॉडर्न बनना चाहते। व्हाट वी आर हैप्पी, वी आर व्हाट वी आर, वी डोंट वांट टू चेंज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पुरानी बातें हैं उन्हीं पे लोग अब फिर लौट के आ रहे हैं। जो पुरानी बातें हैं उन पे लोग फिर लौट के आ रहे हैं। फॉर द टाइमिंग जो भी हुआ है। अब हर कोई यही चाहता है कि घर की सुख शांति बना के रखने के लिए घर में ऐसा ही होना चाहिए जैसे हो रहा था मुझे अपने दिल की बातें बता के, अपने जिगर की बातें बता के, अपनी इमोशंस को आउटबर्स्ट करके, अपनी थिंकिंग को बता के, अपने एक्सपीरियंस की बातें बता के, जो हमारे साथ घटा है, जो देखिए आपके साथ भी वही घटेगा जो आप चाहोगे। ईश्वर ने ये दुनिया इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े से बनाई है। जब पार्वती ने और शिव जी ने ये धरती बनाई थी तो ब्रह्मा जी ने जो सलाह दी थी, जो विष्णु भगवान ने सलाह दी थी, जो कृष्ण भगवान ने सलाह दी थी, जो चामुंडी देवी ने सलाह दी थी, जो माता वैष्णो देवी ने सलाह दी थी, पूरी सारी सलाहों का यहाँ संगम है। आपके हृदय में क्या हो रहा है वही शिव जी के हृदय में हो रहा है और आपका घर संपन्न होगा। आपकी चाहतें पूरी हों उसकी सारी व्यवस्था ब्रह्मा ने कर रखी है सिर्फ ये दिलों का फेर है। आप उन लोगों के साथ मत बहो जो आपको टेढ़ा मेढ़ा बातें बता के देखिए टेम्परेरी जो बातें होती हैं ना, उनसे ही घर ख़राब होता। आपके दिल में क्या है, मैंने तो बताया था ना, मेरी भी वाइफ को स्कूल में एक आर्य समाजिक स्कूल में 12,000 रुपये महीने की जॉब के लिए मेरे घर में जज साहब आए थे, रिटायर्ड जज साहब। ही वॉज प्रिंसिपल इन दैट स्कूल। भैन जी तुसी अपनी बहू नूं भेज दिओ, कल तो जॉब एज ए टीचिंग जॉब करेगी उन्होंने कहा भरा जी तुसी चाह पियो तो साढ़े घर च फुलके गरम गरम खाने ने, चाह कल्ले बैठ के नहीं पीनी होंदी, चाह भी साड़ा पुत्तर अपनी बीवी के नाल बैठ के पींदा है, कलियां चाह भी नहीं पीती जाती, वो जॉब तो नहीं जाएगी तो दिस इज़ लाइक दिस, है ना, दिस इज़ लाइक दिस। हम लोग भारतीय हैं इस बात का फ़ख्र है, हम लोग सनातन धर्मी हैं इस बात का फ़ख्र है। हमें परमात्मा बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है और हमने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया हुआ है, सब भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। समाज के लिए हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए समाज भी हमें रिकॉग्नाइज़ करता है कि हम लोग जो हैं गुड फॉर द सोसाइटी, वी आर गुड फॉर द सोसाइटी। और ये बातें जो चल रही हैं उससे आपको क्या लगता है? आप भी वही हार्ड डिसीजंस करिए जो कि आपके घर को सूट करते हैं। आप अपने घर के डिसीज़न दूसरों के कहने के मुताबिक तोड़ना मरोड़ना नहीं है। नमस्ते, जय सिया राम और राम राम। फिर मिलेंगे। 10 विदानियाँ